हाउ नाइस इज दैट। कब होगा मैं कि मैं बहुत टाइम ऐसे बैठ पाऊंगी। मैं इसके बाद बताऊंगा हाँ पॉडकास्ट के प्लीज बाद। प्लीज प्लीज प्लीज। संभव है वो। एक्चुअली इट्स ऑल इन द माइंड नहीं, व्हाट डू यू हाँ, थिंक वेद जी? माइंड भी है और एक और चीज़ है कि हम अपने मैकेनिज्म को कितना समझ रहे हैं। बॉडी मैकेनिज्म? बॉडी मैकेनिज्म। अच्छा, हाउ इज दैट? तो हमारी स्पाइन में 33 जोड़ हैं, जिसमें 6 जोड़ जो हैं वो शून्य हैं, जो सबसे नीचे होते हैं टेल बोन के साथ लगे हुए। वो तो हिलते ही नहीं, वो मूव ही नहीं करते हैं। उसके ऊपर जो 27 जोड़ हैं, उन्हीं की सारी कला है ये, कि यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज़। अगर हमने अपने स्पाइन को सुधार लिया तो जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे 10-12 आवर्स कैसे भी बैठ सकते हैं, और फिर आपको ये कभी भी नहीं होगा किसी भी उम्र में कि अरे यार चलिए ऐसे उठते हैं। दिस इज ग्रेट न्यूज़। प्लीज इसके बारे में थोड़ा और बताइए डॉक्टर साहब। जी। यू आर आल्सो अ मेडिकल डॉक्टर एंड जी जी। प्लीज प्लीज तो डू टेल मी। इसमें क्या एंड बाय द है वे वी आर रोलिंग, वी रोल लाइक दिस। जी, So, अच्छा। जी जी। तो इसमें मन जो है, आपने अभी कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द माइंड। तो मन का तो बहुत बड़ा खेल है ही। मन के कई रंग हैं, उसमें 9 रस भी हैं जो हम अभिनेता और अभिनेत्रियों से संबंधित होते हैं। पर इसका बहुत ज़्यादा लेना देना है कि मैं थक गई, थोड़ी देर रुक जाऊं क्या मुझे ये करना चाहिए, मैं इसमें दिल नहीं लग रहा है मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे यार थोड़ी तो पीड़ा है, लेकिन हम उसको बढ़ा देते हैं क्योंकि हम उस पीड़ा से भयभीत हो जाते हैं। उसको उल्टा अफर्म कर रहे हैं। जी, हम उसका फर्म कर रहे हैं कि ये तो है ही। और एक और चीज़ हम सोचते हैं, जैसे मेरे पास जो लोग आते हैं, कितनी उम्र है आपकी? 45। साहब मुझे डायबिटीज़ हो गया, अब क्या करूं मैं? अब ये तो होना ही था क्योंकि 40 तो पार कर गए। ये जो विचारधारा है ये हमें बीमार बनाती है। और ये जो हम रीढ़ रज्जू की बात कर रहे हैं, हाँ, ये बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा सबसे ज़्यादा, हमारी पूरी जो बॉडी बेस्ड है वो हमारे हिप बोन पर है और हमारे पैरों पर है। जो चलना फिरना है, उठना बैठना है, वो पैरों से है और हिप बोन्स पर हमारा सारा दारोमदार है। लेकिन जो हमें व्यवस्थित रखता है, जो हमें हिलने नहीं देता, वो स्पाइन है। वो स्पाइन है। जो अगर उस स्पाइन को हमने समझ लिया तो फिर बुढ़ापा हमारा कहाँ से शुरू होता है? हमारा मतलब जो भी लोग पैदा होते हैं नीचे के हिस्से से, बॉडी के अपर बॉडी से नहीं होता बुढ़ापा शुरू। पैर से लोग कहते हैं ना, पैर से शुरू पैरों होता से शुरू है। होता है। अब हमें देखेंगे कि हमारे जो अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं वो जब जिम में जाते हैं काम करने के लिए, तो कहाँ काम ज़्यादा करते हैं? वो पैरों पे ना। अच्छा, ऊपर अपर बॉडी। ये जो मर्द होगा वो इस पर काम करेगा, इस पर काम करेगा। स्त्रियां फिर भी इस पर काम कर लेती हैं, अभिनेत्री। एक्चुअली स्त्रियों का तो और भी मैंने सुना है कि जैसे ये जो अपना पेल्विस है, जिसको लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ट्रॉमा स्टोर्ड होता है। जी बिल्कुल। तो इसको भी खोलना, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में ये भी बहुत यूज़ होता है, बहुत ओवर यूज़ होता है लेडीज़ में, औरतों में। तो व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द इमोशनल साइकोलॉजिकल कनेक्शन ऑफ लेग, दिस पेल्विस एंड द स्पाइन, एज पर अ डॉक्टर? पेल्विस की जहाँ तक बात आती है और उसके आसपास और उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं। जी। और स्त्री की तो विशेषता ये है कि वो खुद तो नीचे निर्माण करने के लिए आ नहीं सकता था, उसने किसे भेजा? स्त्री को भेजा और उसको ममत्व दी, यानी कि उसको बच्चा रखने के लिए और उसका पूरा निर्माण करने के लिए योग्यता दी, पोषण और देने के लिए। जी, पोषण देने के लिए। तो जो हमारा पेल्विस की जब आप बात करते हैं तो ये रचना का सबसे बड़ा केंद्र है, मानवीय रचना का सबसे बड़ा केंद्र है। और मैंने बताया कि वहाँ केमिकल्स हैं, वहाँ हार्मोन्स हैं और उसका पूरे शरीर से संबंध है और उसका स्पाइन से और स्पाइनल कॉर्ड से भी संबंध है। फिर वहीं बात आ जाती है, तो आपने कहा कि इसको कैसे हम करें? और डॉक्टर साहब देखिए, एक जैसे कि हमारे एंशिएंट विजडम है, हम उसको मतलब मूलधार चक्र सिस्टम में हम मूलाधार बोलेंगे, और फिर सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, ये हम अपने विजडम एरिया से बोलेंगे। जी बिल्कुल। और कि सब यहाँ से जब ऊर्जा होगी तो हम कैसे डिवाइन पहुँच सकते हैं, कुंडलिनी वगैरह वगैरह। पर अगर हम इसको एकदम मेडिकल टर्म से देखें तो इसका क्या कोरिलेशन है? आई हैव ऑलवेज वंडर्ड।
तो इसमें क्या है कि यदि हमें एक बचपन से एक विचारधारा होती है, जब मैं स्त्रियों की बात करता हूँ, पेल्विस का बहुत ज़्यादा लेना देना होता है, तो हमें शुरू से एक चीज़ बताई जाती है कि बेटा ये ऐसे है और ये ऐसे होता है। वैज्ञानिक तरीके से नहीं बताया कभी भी माता पिता ने, हमें सिर्फ ये बताया कि तू एक लड़की है और महीना नाम की एक मासिक धर्म एक चीज़ होती है, वो आता है और उसमें ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन अगर इसमें कहीं दर्द हो जाए, कहीं पीड़ा हो जाए, कहीं सूजन हो जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे लड़कियों को यूटीआई बहुत होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उस चीज़ के बारे में तो कभी माता पिता बताते नहीं। अबे होता है, ऐसी जगह बैठ गए, ऐसी जगह चले गए टॉयलेट में, जहाँ हो गया। लेकिन अगर हमने पेल्विस के विज्ञान को सामाजिक स्तर पर समझ लिया तो हमारी स्त्रियों से अधिक शक्तिशाली कोई होगा नहीं इस विश्व में। पर हमें उसके विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके विज्ञान में आते हैं हमारे हार्मोन्स, हमारा जो गायनिक सिस्टम है वो। लेकिन उसको सुधारने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं हम मल मुद्रा। आपने सुना होगा? नहीं। अच्छा, जो बैठने वाला मुद्रा होता है, हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं? मलासन। मलासन, जी 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 जी। तो मल मुद्रा है। मल मुद्रा मैं करके दिखाऊं? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कर सकते, यहाँ करिए ना जी, बहुत ज़रूरी है। शुरू कर दूं? कैन वी सी इट सर? ओके, तो हमने क्या किया, हम करते हैं ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं जी। हमने थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ा ऐसे कर लिया, ये कर लिया, लेकिन इसकी भी महिमा बहुत कमाल है। जो घुटने हैं और जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं, ये जो जॉइंट्स हैं, तो अब हम मल मुद्रा जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं, तो हमें स्त्रियों को, पुरुषों को, सभी लोगों को पहले ये है कि हम इसको रोटेट करें, इसको रोटेट करें 30 टाइम्स। फिर हम चेस्ट को आउट करें, हिप को बाहर करें, चेस्ट को आउट करें, हिप को बाहर करें, और ये पोजीशन पर आ जाएं हम, और इनको स्क्वाट, हाफ स्क्वाट, और इसको हम पूरा घुमाएं ऐसे। ये मैं मलासन से पहले की विधि बता रहा हूँ। फिर इसको हम ऐसे, हम जनरली हमें जो छोटी छोटी आजकल हम शॉर्ट्स एंड वीडियोस देखते हैं उसमें ये होता है ऐसे में। अब हम डायरेक्टली जब जाएंगे तो हमारे जो विधान है घुटने का, वहाँ घिसाव शुरू हो जाता है। उसको पहले लुब्रिकेट करें, लुब्रिकेशन जो अंदर है उसको चारों तरफ पहुंचा दें हम। ओके जी। और यहाँ जो एक ये जो कटोरी जैसी जिसको हम बोलते हैं जी, तो ये जो कटोरी है इसका मूवमेंट जब हो गया और इनका मूवमेंट जब हो गया, तो फिर हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं और स्पाइन है, इसमें किसी तरह का डिफ्यूजन नहीं होगा। आज देखिए 67.5% जो हमारे यहाँ महिलाएं हैं वो कमर के रोग से पीड़ित हैं, जिसे लंबर स्पाइन या स्पॉन्डी बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डी। उसके पीछे कारण है कि हम इसकी सही देख रेख कर नहीं सकते। तो पहला हमने क्या बताया, रोटेशन कर ले, इट्स वेरी कॉमन थिंग। हम कहीं भी देखते हैं तो सबसे पहली चीजें सिखाते हैं, भाई ऐसे करो। अब कैसे कर लो, बहुत सारी जो मैं देखता हूँ लोग ऐसे करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक ये विधि और एक ये जो हम करते हैं, ये करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये वाला जो मूवमेंट है, ये वाला जो मूवमेंट है, ये बिल्कुल, ये मोस्टली जगह सिखाया जाता है इस चीज को। तो अब हमें क्या किया, हमने इसको रोटेट कर लिया, चेस्ट आउट की, हिप आउट किए, और इसको ये किया। ये कुछ लोग ऐसे घुमाते हैं, देखिए ये भी बहुत ही कॉमन है, ये भी बहुत गलत तरीका है। हमने इसको ऐसे घुमाया और हम पूरा आए, फिर घुमाया, फिर हम ऊपर आए, और फिर हमने पूरा घुमाया ऐसे, हाफ एंड फुल। उसके बाद में हम ये बैठे। अगर हमने पहले बैठा तो यहां भी खिसाव होगा और यहां भी खिसाव होगा। वंडरफुल। तो हमने इसको क्या किया, हम ऐसे बैठे और लोग ऐसे बैठते हैं, दिस इज रॉन्ग, अगेन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो हमने इसको ऐसे किया, काफी डिस्टेंस रखा, 2 फीट ऑलमोस्ट, और इसको थोड़ा मोड़ दिया, इस तरफ बाहर की तरफ निकाल दिया। और हाथों को ऐसे कर लेते हैं लोग, ऐसे करेंगे तो वेट सारा गलत जगह आ जाएगा। अब उठना, अरे ये क्या हो गया, तकलीफ हो गई। हाँ, यहाँ इसको खींचिए, यहाँ ऐसे। ये जब खींचेंगे इसको तो हमारा जो पेल्विस है उसकी भी एक्सरसाइज होगी, हिप जॉइंट्स की भी एक्सरसाइज होगी, नीज की भी एक्सरसाइज होगी, और जो हमारे पंजे हैं उनकी भी एक्सरसाइज होगी, हमारे जो टखने हैं उनकी भी एक्सरसाइज होगी, और हमारी स्पाइन एकदम बढ़िया हो जाएगी, स्ट्रेट। तो हम इस तरीके से बैठें। इसका नियम क्या है, हम 3 मिनट ऐसे बैठें। लेकिन मेरी बात को सुनकर पहली बार 3 मिनट मत कर दीजिए पहली बार आधा मिनट, 1 मिनट कीजिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि थोड़ा मुश्किल है, फिर खोल दीजिए, फिर आ जाइए। तो सर्कुलेशन अच्छा हो गया। तो यू गॉट द थिंग्स इन डिटेल
कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आप फिर ऐसे जाइए 1 2 3 4 5 6, फिर आ जाइए दूसरा मिनट या आधा मिनट ऐसे करके 3 मिनट कर लीजिए। लेकिन पहले दिन तो कभी 3 मिनट ना कीजिए। 5 7 10 12 दिन के बाद में जब आपको लगे कि आप घुटने को नुकसान नहीं कर रहे, कमर को नुकसान नहीं कर रहे, तो आप ऐसे कीजिए और फिर 3 बार कर लीजिए इसको। मेरा ना पैर पटेला टूट गया था 2 हिस्सों में लास्ट 22 दिसंबर। जी। तो मैं तो व्हीलचेयर में थी 3 महीने, वहाँ पे उन लोगों ने शूट वूट करा, मुझे व्हीलचेयर में ही डाल दिया था। जी। मुझे इतना फियर है उसमें डॉक्टर साहब, इतना फियर है कि मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगी हर टाइम, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की तो पद्मासन में बैठ सकती हूँ अभी। स्ट्रेंथनिंग किया? 15 हाँ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किया, क्योंकि बिल्कुल ऐसे रहने से अभी मैं पद्मासन में बैठ सकती हूँ 15 मिनट 20 मिनट। हाँ ऐसा लोग कहते हैं, पर बहुत मैं मलासन में नहीं बैठ सकती। हाँ। क्योंकि ये अब मुझे इसका मुझे डर लगता है कि कुछ इस पे वो होगा। तो उसकी एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको। ठीक है कि कैसे करेंगे उसमें पर पूरा मुझे हाँ मुझे बताइएगा इसके बाद पॉडकास्ट के बाद। और मुझे स्पाइन में बड़ा इंटरेस्ट है, इसके बारे में बताइए कि लेडीज को ये लोअर लंबर जो हमें प्रॉब्लम होती है इसको कैसे सॉल्व तो पहली तो मैंने एक्सरसाइज ये बता दिया, इसके मैंने स्टेप्स बता दिया अलग अलग। 1 2 3 आई विल रिमेंबर दिस। 3 में भी अलग अलग पोर्शंस हैं। बच्चों को भी ये सब ज्ञान बहुत ही सभी के लिए ये जरूरी है एक्चुअली। हमारा पॉडकास्ट जाएगा, नॉलेज बैंक है। टच वुड, इट्स ए नॉलेज बैंक। तो अब आपने कहा कि हम पूरी स्पाइन पर कैसे काम करें। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि मैं ऐसे बैठ पाऊँ हमेशा। हाँ। क्योंकि मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ऐसे बैठना। हाँ। और ये एज का सबसे वो फर्स्ट। तो इसमें एक और तरीका क्या है, अगर आपको ऐसे भी बैठना है तो आप ऐसे सीधे बहुत देर नहीं बैठ पाते, हमें थोड़ा आराम भी चाहिए। जी ठीक है, ये नेचुरल बात है। तो हमें बिल्कुल बैक में ले जाना है अपने आप को, क्योंकि ये सीट बहुत गहरी है। अच्छा। तो इसमें उतना हो नहीं पाएगा। तो ऐसे या तो बैठे हम, या तो पीछे कुशन नहीं रखे। हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कुशन अंदर चला जाता है। दे आर नॉट वेल डिजाइन। यस, ओके। आप देखेंगे कि अच्छे से अच्छे कंपनी के जो कुशन देखेंगे उसका उभार ऐसा होता है, फिर हम बैठ के उसको और चिपका देते हैं उसको। तो उसको वैसा डिजाइन करना चाहिए, चौकोर, राउंड ना हो, चौकोर हो, या फिर ऐसे शेप में हो, स्पाइन के शेप में। अच्छा। जो हमने करके दिए हैं लोगों को, अपने पेशेंट्स को जो देते हैं, स्पाइन के शेप। जैसे ये हमारा ये है स्पाइन है, ये हिस्सा है, इसके हिसाब से यहाँ पट्टी बनाते हैं और यहाँ हिप पर बेस देते हैं। अच्छा। तो फिर आपको कभी तकलीफ होगी ही नहीं। पर अगर ये सीट गहरी ना होती, ज़्यादा यहाँ होती, तो फिर हम ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। नहीं, और मुझे आपके जैसे बैठ, तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज अभी बता दूं। जी, अब भी बताइए। जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फ्रोजन नंबर होता है, फिर वो एक्सरसाइज करना पड़ता है कि लाई ऑन योर बैक और फिर धीरे धीरे इससे ऊपर उठाओ। और हमारा सिस्टम कैसा है कि वंस यू क्रॉस 45-50, लेडीज को 45, पुरुषों को 50-55, क्योंकि उनके हार्मोन्स, उनका स्ट्रक्चर, लेडीज़ का हार्मोन्स, उनके स्ट्रक्चर, उनकी दिनचर्या, उनका लाइफस्टाइल, दे ऑल आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। और हमारे यहाँ जो स्त्रियां हैं उनमें एक विशेषता ये है कि वो जिम्मेदारी बहुत ले लेती हैं। अरे भर के लेती हैं। हाँ। मतलब आप ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड लेडीज़ ही लेते हैं, एजुकेटेड भी उतनी ही जिम्मेदारी लेती हैं। तो प्रणाम करता हूँ आपको और हर स्त्री को। मैं हमेशा हर दिन ये काम करता हूँ कि जो मुझे रास्ते में भी मिल जाए, मैं कहता हूँ माँ ध्यान रखो ज़रा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए गया था मंदिर देखने, तो मुझे बहुत सारी स्त्रियाँ मिली, तो ऐसे चलना फिरना, मैं मतलब बिना आउट ऑफ द वे जाकर मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे मालूम है आपने कितनी पीड़ा सही है। ये जो 9 महीने की पीड़ा है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है, लेकिन वो आपका बड़ा पीड़ा 3-4 बच्चे करते साथ में, तो सोचिए कितना एक्सपेंशन, रिडक्शन, कितना बहुत ज़्यादा है। तो उसको स्पाइन को कैसे करें? तो उसमें क्या है, ये तो मैंने बता दिया पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ है, आप देख लें कि ये हो पाएगा, मेरा हाथ यहाँ तक जाएगा, ठीक है, इनके हिसाब से ठीक है। तो अभी कैसा है, ये वाला हमने करने से पहले हम ये वाले हैं, ये तो नॉर्मल हैं, सभी करते हैं, ये सभी करते हैं, ये कर लें हम, और एक साइड स्ट्रेच कर लें, लेकिन होल्ड करने वाला करें। कुछ लोग क्या करते हैं, टंग टंग, अच्छा वो नहीं, वो घिसाव हो जाएगा और आप अननेचुरल वे में जा रहे हैं ना। दीज आर नॉट नेचुरल वेज, एवरी डेज तरीके नहीं होते। तो उसमें क्या करें, वीर आसन कर लें पहले। अच्छा। ये वीर आसन कर लीजिए आप पहले, ये वाला,
ठीक है, पैर सीधा है पीछे, मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। ये वीरासन कर लीजिए, राइट, और यहाँ काउंट कीजिए ब्रीदिंग के साथ, छोड़िए, फिर स्लोली उठिए और ऐसे आ जाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं और सीधा ऐसे उठते हैं झटके से। पिछले पैर को खिसकाते हुए लाइए इस पैर के पास में, और तो क्या हो गया, तकनीक, अगर इफ द टेक्निक इज प्रॉपर देन यू आर नॉट इंजरिंग योर सिस्टम, देयर इज नो इंजरी टू योर सिस्टम, नो घिस भी नहीं रहा है, हाँ, डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाले वीरासन कर लिए, अब आपको अभी नहीं करना चाहिए वो। ये मुझे मेरे स्पाइन को फ्लेक्सिबल कैसे, ये सारा स्पाइन के लिए भी है, पेल्विस के लिए भी है, गायनेक सिस्टम के लिए भी है, पुरुषों के प्रोस्टेट के लिए भी है, हमारे जितने भी लोअर बॉडी के जॉइंट्स हैं उनके लिए हैं। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हम करते हैं ताड़ासन, ठीक है। तो ताड़ासन लोग क्या करते हैं, ऐसे किया, ऐसे कर दिया, होल्ड करना है, होल्ड करें, लेकिन कैसे करें कि पहले इसको ऐसे कीजिए, ये ऐसे कोई चीज है, ऑलराइट। अब आपने ये रोटेशन वगैरह सब कर चुके हैं आप, तो इसको साइड में ले जाइए, और साइड में ले जाकर इसको थोड़ा खोलिए। जब आपके हाथ ऊपर जा रहे हैं इसको नजदीक ला दीजिए, इतना, पूरा नहीं, पूरा नजदीक लाना, थोड़ा, बस इतना, 1 फुट, हाँ बस। और इसको हमने ये किया, ये पहले 30 ऐसे किए। अच्छा, तो इसमें क्या हो गया, हमारे जो पंजे हैं उनका भी हो गया, पंजे, और जो बैक है, हिल जो है उसका भी हो गया, और हमारा जो ये सेकंड हार्ट है, काफ मसल, जो शिन है, ये सब बीमारियों को मिटा सकती है। इसमें इतनी क्वालिटीज हैं। अगर सेकंड हार्ट है ना, ये सेकंड हार्ट है, मैं इसको सेकंड एब्डोमेन भी बोलता हूँ। अच्छा, इट्स नॉट ओनली हार्ट। अच्छा, क्योंकि आई डोंट ओनली, आई एम नाड़ी वैद्य, तो उसके साथ साथ मैं थेरेपी करता हूँ। इतने खतरनाक जो लोग होते हैं ना कि कहते हैं मेडिकल BAMS डॉक्टर और यू आर MBBS डॉक्टर? नहीं, आई एम नॉट MBBS, आई एम इनटू आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, थेरेपीज, न्यूट्रिशन एंड डाइट। So is it like from a From an institution, Siddha point of view, Ayurved? आयुर्वेद, Oh, अच्छा, मतलब प्रॉपर एजुकेशन के अच्छा, साथ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी हमने यहाँ किया ऐसे, तो ये ऐसे कर रहे हैं ना, देखिए ये, तो इसको ऊपर नहीं ले जाएंगे, इसको ये ले जाएंगे। तो इससे हमारे जो फैंस हैं, ये हार्ट हैं, हमारा थोरेस है, हमारा सर्वाइकल है, हमारा लंबर है। अच्छा, तो ये जो टॉप है सर्वाइकल, ये थोरेसिस, और ये लंबर, उन तीनों चीजों की भी थ्रू दिस शोल्डर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। और ये यहाँ का भी हो गया, देखिए ये, अच्छा, 30, ये 30, ये 30 हो जाने के बाद फिर आप हाथ खोल दीजिए, पंख खोल दीजिए, फिर ये ऊपर गए, 1 2 3 4, ये क्या है, प्राण जब आपने लिया, डायफ्राम को का मैनेजमेंट हो गया। और जब हूं करेंगे तो कैसे होगा, रुकेंगे यहां, पेट को अंदर खींच लेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, जठराग्नि जो है एकदम मजबूत हो जाएगी। ये दो जो पहले बताई, मलासन वाला और ये वाला, और ये ताड़ासन, और इसको भी 30-30 के 3 सेट कीजिए। पहले वाला क्या था, ये था सिर्फ, ठीक है, और दूसरे वाला ये रुकना है। पहले लंबा सांस, तो एक बार में हमने सारे ऑर्गन्स का ध्यान रख लिया एट वन टाइम। वी आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ अवर सिस्टम। नाम लीजिए कौन से ऑर्गन पर काम नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, वाह। So this will give me the capacity to sit like. Yes. एक तो ये अपना ये हो गया। इसमें you don't mind if I ask your age? You don't want to say it? It's okay. Because I just want to know how. I mean, we are probably contemporaries. So I'm just thinking how you have managed to stay so fit. So what is your secret? And because that's inspirational. Yes. तो इसमें सबसे सॉरी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? नहीं. ओके। तो इसमें मैं अपने पिताजी को बहुत श्रेय देता हूँ,
मेरे परिवार में है नाड़ी का 500 ईयर्स से। अच्छा। दादा इलाही जिसको बोलते हैं। और उसके बाद तो स्टडी तो है ही। तो मेरे पिताजी कहते थे कि अगर आपने अच्छा जीवन जीना है तो आपको सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले उठना पड़ेगा। आप भी सुन लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले। सूर्य उदय हो गया तो रात का जो टेम्परेचर है उसको वो बढ़ाता है। फिर जब बढ़ाता है तो कुछ बैक्टीरिया जो नेगेटिव हैं, अनवांटेड हैं, कुछ वायरसेस हैं, वो ग्रो करते हैं। उससे सुस्ती बढ़ती है, जॉइंट्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। द रीज़न वाई शुड वी गेट अर्ली मॉर्निंग और बिफोर सनराइज। तो उसके पीछे कारण ये है, जो मेडिकल कारण मैंने बताया आपको। दिस इज द मेडिकल रीजन। इसमें कुछ धर्म का लेना देना नहीं है। वायरसेस तो पनपते हैं, कुछ बैक्टीरियाज पनपते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं विद इन द सिस्टम, अराउंड द सिस्टम। एक्चुअली विद इन द सिस्टम तो होता ही है, अराउंड द सिस्टम जो होगा वो इसको जड़ कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमें लगने लगता है। मॉर्निंग स्टिफनेस आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह उठते हैं ना फिर ऐसे ऐसे पैरों को कर लेते हैं। फिर मेरा डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा अलग है। मैं सुबह ना इन बेड ओनली आई डू माय 18 रोटेशंस एंड आल्सो माय एंड आई एम वेरी सॉफ्ट इन द मॉर्निंग। टच वेरी गुड। अच्छा, इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके। ये जो सुबह मतलब मैं क्योंकि मैं व्हीलचेयर में थी 3 महीने तक, तो मुझे ऐसा डर है कि ये हिलेगा नहीं। तो मैं ये सारे जॉइंट्स ओपन के लिए करती हूँ बेड पे 5-10 मिनट, थोड़ी टैपिंग, थोड़ा सा लिम्फेटिक ऐसे। बट स्टिल आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय लोअर बैक। हाँ, तो उसमें आप एक और बात ध्यान रखिए। आप जिस गद्दे पर सो रहे हैं वो हार्ड होना चाहिए ना थोड़ा। जी, और वो जब आप सोते हैं ना, आपकी पोजीशन, तो उस जगह, ये जो जगह है ये सबसे हैवी जगह है, हिप से लेकर उस जगह वो थोड़ा नीचे चला जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, तो वेट की वजह से। हाँ, तो ये अब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम यहाँ कुछ कितना भी करवा लें, अगर हमने उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो हमारा गद्दा। आजकल मैट्रेसेस आ गई है ना जो आपके शेप के साथ चलती है, मतलब। हाँ, पर फिर भी आपको करना पड़ता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। हर 15 दिन के अंदर उसको चेंज कीजिए, मैट्रेस को। और जब आप सुबह उठते हैं तो ये बना लीजिए ऐसा, ये जो हिस्सा है इसको यहाँ मलिए बैठे बैठे। अच्छा, ये अच्छा, वो तो नेचुरली करना पड़ता है। हाँ, लगता ही है कर लो। हाँ, ये देखिए इससे ये देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो इनफैक्ट नेचुरल चीज है। इट्स अ नेचुरल थिंग कि थोड़ा सा, एंड दिस विल हेल्प। क्या होगा, सर्कुलेशन अच्छा होगा। जो हिस्सा दब गया है मसल का वो निकल के आएगा, वो निकल कर आ जाएगा बाहर। तो वो भी आपको आशीर्वाद देगी, आपके स्पाइन भी, आपके मसल्स भी, कि आप मेरा भी सोच रही हैं। And what is the diet have to play? What role does diet have to do? अब सुबह में पानी पीने की नहीं, आप बता रहे थे सुबह उठने का। हाँ, ठीक है, 2 घंटे पहले वायरसेस की वजह से। हाँ, वायरस, बैक्टीरिया, स्टिफनेस, सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली। इट इज नॉट ओनली द वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो मैटर्स ना। हम जब हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, रक्त का प्रभाव वगैरह ना, हमारी बॉडी लेटने के लिए नहीं बनी है। लेटना तो हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले दिन हमें काम करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फ्लैट नहीं है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट का क्या मतलब हो गया, जो एनिमल्स होते हैं वो हाँ, हम 2 पर चलते हैं। तो ये बात भी हम कभी बताते नहीं, आपने कभी सुना नहीं होगा इसके। ह्यूमन सिस्टम में क्यों ज़रूरत है कि आजकल कहा जाता है, आजकल वो शॉर्ट्स वगैरह आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें लोग समझते हैं कि ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा देर बैठो मत। Sitting is the new smoking. Yes. Why? Because it's against our. We are supposed to be stand. We are supposed to be supine. Yes, one thing. Straight. हाँ. Yeah. पर बताइए क्यों? ये तो एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई। मुझे appropriate सोचिए ज़रा इसके बारे में। What must be the reason why it is being said that you should not sit longer time? Because I think you are going against the way your spine is supposed to be. Your head, your spine and your legs. तो ये ऐसे ही है ना। तो आप जब बैठते हो तो आप ऐसे हो जाते हो। तो you are going against. चलिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कीजिए। Random idea. इसको किसी भी एक चीज़ को, ये क्या है, मसल है आपकी, ये मसल है ना आपकी, है ना। इसी तरह यहाँ मसल है, इसी तरह यहाँ मसल है, इसी तरह यहाँ मसल है, इसी तरह ये मसल्स हैं। जी, ठीक है जी। ये कैसी मसल्स हैं, फ्लैट हैं जी,
ये फ्लैट है, ये कैसी मसल है, राउंड है। हाँ। हिप कैसी मसल है, राउंड मसल है। हाँ। तो राउंड, और इस पर आप बैठ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ एक सहारा है, ये जो काफ मसल है। बैठे तो हिप्स पे हैं, आप बैठे हिप्स पर हैं, तो जो राउंड मसल है वो नेचुरल है। जब आप बहुत देर बैठते हैं तो फ्लैट होने लगती है, एंड दैट इज द रीजन कि आपको स्पाइन में प्रॉब्लम, कि मैंने कोई वेट नहीं उठाया, कुछ पुश पुल नहीं किया, व्हाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग टू मी। अच्छा, अब क्यों मैं एज ए थेरेपिस्ट जब मैं लोगों को बताता हूँ, आई गिव दिस हेल्थ टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड जी, मैं कहता हूँ कुछ मत कीजिए, जो मेरी बातें हैं वो सुनिए। सुनते सुनते बस, हमारे यहाँ कितने बच्चे होते थे लोगों के, 6-7, सरकार ने शुरू किया बस 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, याद है ना पुराने तो 2 या 3 होने लगे ये। लेकिन उसमें कितना समय लगता है, काफ़ी समय लगता है। सुन सुन कर चीज़ों को हम समझते हैं, फिर 1 या 2 बच्चा, फिर 1 बच्चा। जब आप बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो चीज़ का प्रभाव होता है। हमें ये सब चीज़ें समझाई नहीं जाती हैं। जब मैं लोगों को कहता हूँ ना कि मेरी सिर्फ बात सुनिए, हेल्थ टॉक सुनिए सिर्फ, आज सुनते सुनते आपको लगेगा हाँ यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे एज वाले लोग आए हुए हैं, बट दे आर ईटिंग ईच एंड एवरीथिंग। वही मुझे डाइट का बताइए। मतलब शक्करमी में सब खाए, मैं भी तो आजकल बहुत, मुझे क्षमा कीजिएगा लेकिन मैंने यहाँ कुछ लोगों, हमारे यहाँ एक धर्म वाले इंसान भी आए हुए थे, धार्मिक गुरु आए हुए थे। तो कल भी मेरे साथ बैठे थे, आज भी बैठे थे नाश्ता करने में, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्या खा रहे हैं आप? मैंने कहा मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, बाकी और चीज़ नहीं। ये मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सुबह के लिए नहीं बनी है, पर क्योंकि उपलब्ध है तो हम खा लेते हैं। हम 12 बजे के पहले तो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाना चाहिए। यस, जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि हमारे सिस्टम की आवश्यकता क्या है, व्हाट डज आवर सिस्टम रिक्वायर, हमें पता है। और हमें बचपन से भी ठूसा जाता है ना, पेट भर के खाओ। बंगाली लोगों को तो जब तक उठना नहीं, जब तक फिर भी पंजाबियों को बोलते हैं कि थोड़ा नहार पेट नहीं थे, थोड़ा सा कम खाओ। और जापान में हाराबुचू बोलते, मतलब इतना छोड़ के खाओ। बिल्कुल। हम लोग को तो कैसे, आज हम पहले राउंड मसल की बात कर रहे जी, थे। जी। तो जब हम ज़्यादा बैठे हैं और अगर हम ऐसे भी बैठे हैं तो फिर थोड़ी देर हम ऐसे बैठ जाएं, जिससे स्पाइन को हमारा आराम मिल जाए। फिर हम थोड़ी देर ऐसे बैठ जाएं, नेचुरली बैठ गया। फिर हम थोड़ी देर ऐसे बैठ जाएं। इससे क्या होगा, जी। हाँ, ये जो किया आपने तो यहाँ स्ट्रेच आएगा, ये जो किया तो यहाँ स्ट्रेच आएगा, देखिए वो वहाँ ये गया ना, पूरा शेप चेंज हो गई। लेकिन इसको अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बिगड़ जाएगा, नम। कुछ लोग कहते हैं अरे यार ऐसे बैठते हैं तो सो जाता है पैर। सो क्यों जाता है? क्योंकि सर्कुलेशन वहाँ पहुँच नहीं रहा है पूरी तरीके से। तो फिर हम आ जाते हैं राउंड मसल पर। तो हम जब ऐसे बैठे हैं, हमें हमारा आजकल क्या है, लैपटॉप, ये टाइपिंग करना, उस पर सब चीज़ें इस तरह बैठा जा। ये बच्चों का भी अभी देखिए इनका क्या है, कोई भी ऐसे बैठता ही नहीं है। क्यों नहीं बैठता? लैपटॉप तो यहाँ है ना आपके, लैपटॉप यहाँ होना चाहिए। और मोबाइल भी हम कैसे देखते हैं, ऐसे लगे ही रहते हैं। कोई किसी को बुरा भी लग जाए, मैं बोल देता हूँ भाई इसको थोड़ा ऐसा कर लो। क्यों? आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसको हाथ में आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते। तो फिर क्या है, स्टैंड ले लो। और वो जो चाइनीज स्टैंड आते हैं वो मत लो। अच्छा। क्योंकि फिर आप ऐसे करेंगे तो हिलेगा। स्ट्रॉन्ग स्टैंड्स आने लगे हैं आजकल। और लैपटॉप को भी यहाँ तक ले आइए कम से कम, तो ऐसे आप बैठेंगे तो कमर सीधी रहेगी, सर्वाइकल से बच जाएंगे। जब आप ऐसे करते हैं तो क्या हो रहा है, यू आर गोइंग रॉन्ग वेज, अननेचुरल वे। योर स्पाइन इज नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ बैंड फॉर ए लॉन्गर टाइम। तो आप इसको ऐसा, डॉक्टर साहब आपने क्या मुझे बताया कि मलासन इज बेस्ट फॉर द स्पाइन, व्हिच इज द बेस्ट फॉर द स्पाइन, डिड यू से दैट, डिड आई गेट इट राइट? मलासन और ये जो ताड़ासन है, ताड़ासन में हमने एडिशंस कर दिए हैं। हाँ, ये वाला भी कर दिया। ऊपर जाते हुए श्वास लेना और नीचे जाते हुए, so this is for the spine. These two things are for the spine. Full spine. Okay. Hip joint to spine. Okay. ये हमारा बेस है, हिप जॉइंट एंड स्पाइन। ऊपर वाले को क्या संभाल रहा है, स्पाइन। नीचे वाली बॉडी को क्या संभाल रहा है, हमारे हिप जॉइंट्स। और दोनों को क्या जोड़कर, और वहाँ ही स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइन और हिप, ये दोनों का संबंध है आपस में। तो अगर हम ह्यूमन स्केलेटन देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है ना कि कहाँ जुड़ा हुआ है स्पाइन हिप से, और शोल्डर यहाँ, ये वाला जो हिस्सा है।
तो स्पाइन का पूरा हो गया। अगर हमने स्पाइन को सुधार लिया, और ये वाले जो हमारे तरीके हैं ना, ऊपर जो ताड़ासन कर रहा हूँ, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक हो जाए, वो प्राण का जो मैं आयाम दे रहा हूँ आपको। और जब हमने हाफ ऐसे किए टोज के साथ में और हेल्स के साथ में, तो फुल बॉडी आ जाता है ना, तो हम फुल बॉडी के साथ हमने ये वाले हिस्से भी ले लिए। तो कभी ऐसा ना हो कि अचानक हम लोग क्या करते हैं, हम वी आर इन हरी, स्त्रियां हमारे यहाँ की खासकर बताता हूँ, बहुत दिन एक जैसी जगह में चाहिए नहीं, मुझे ये चेयर हटाओ, यहाँ से ये करो, कोई नहीं मिला तो खुद लग जाएंगी वो। आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं शायद। तो आपको भी, और मैं सब जगह देखता हूँ, अपने घर बाहर सब जगह, अरे मैडम जी वो 2-3 लोग हैं आपके पास काम। चलिए, हर किसी के पास नहीं होते स्त्रियों को। मैं कहता हूँ वार्म अप कब किया आपने? हाँ। फिर जब आता है आदमी घर में तो कहता है दर्द ये हो गया। वो जो आदमी आता है उसको पता नहीं होता कि क्या कारण है। अरे जब वो बार बार सुनता है ना ऐसे, तो बोलता है यार ये औरतों की बड़ी समस्या है। ये औरतों की समस्या नहीं है, ये उनका सिद्धांत है, उनकी मोहब्बत है, उनका डिसिप्लिन है, उनका कंसर्न टूवर्ड्स द फैमिली है एंड फैमिली मेंबर्स है, कि मैं आपको कुछ नया देना चाहती हूँ। आई वांट टू गिव यू समथिंग, एक फ्रेश लुक मैं आपको दे रही हूँ ना। ये यहाँ था मैंने हटा दिया, इसको ऐसे कर दिया, किससे करवाया? अरे अलमारियाँ हटा देती हैं बड़ी बड़ी। आप क्या कर रहे हैं? ये ऐसे पुश किया, आपका वार्म अप तो है ही नहीं। तो थोरैस में जो है आपके जो सेंटर ऑफ स्पाइन है, वहाँ पर आपके घिसाव आना शुरू हो गया। फिर आप ऐसे करती हैं, फिर आप कहते हैं कि ज़रा मुझे ये लगा दो, इसमें हीट आ जाती है। जो भी क्रीम्स, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनके, वो लगा दीजिए, फिर मुझे इसमें हीट आ जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। वो हीट फर्मेंटेशन से अच्छा लगता है और क्योर भी हो जाता है, बट वो लगाने से मैं नहीं। तो हॉट वाटर बॉटल यूज करती हूँ अगर बहुत ही अच्छा है, और बेल्ट भी आते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना, बिकॉज थोड़ा हॉट फर्मेंटेशन जो है, एनी काइंड ऑफ फर्मेंटेशन, जहाँ कोल्ड एंड हॉट फर्मेंटेशन है, जहाँ ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड, जी, जहाँ जरूरत है, जहाँ जरूरत। नो, वी वर टॉकिंग अबाउट योर द डाइट नाउ। आपने फ्रूट बोल दिया है टिल लंच। व्हाट इज योर डाइट लुक लाइक? आप क्या तो खाते हैं मेरी नॉर्मली, अमूमन? मैं डेली जो मेरी डाइट होती है वो सुबह शुरू पानी से होती है जी। और पानी, एक और हमारे यहाँ बहुत गलत सिद्धांत है, हम कहते हैं सुबह 5 गिलास पानी पीना, 1.25 लीटर पानी पीना। किडनी तो पागल हो जाएगी सुबह। और आपका पानी कहाँ जा रहा है? एब्डोमेन में जा रहा है, मतलब जहाँ से भी रास्ते हैं ऑर्गन से होता हुआ। और वहाँ क्या है? जठराग्नि है। जब आप सारी रात सोए हुए होते हैं तो जठराग्नि भड़क रही होती है, उसको भूख, और आपने पानी डाल दिया उस पर। अभी मैं कहता हूँ कि वो जो सिद्धांत हैं, ये जो यहाँ इसमें, अरे 5 गिलास पियो, ये योगी भी कह रहा है, फलाना भी कह रहा है। आप एक बार पता तो करो पानी का तासीर क्या है। पर थोड़ा लेना चाहिए। हाँ, नहीं, आप, मैं उसको एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि डाइट की हम बात करते हैं। तो 2 गिलास पानी आपने पिया, मान लीजिए सुबह, 4-5 गिलास मत पीजिए। ठीक है। आप कहते हैं मुझे 2 गिलास से मेरा पेट साफ नहीं होता, लोग कहते हैं ऐसा। तो मैं क्या कहता हूँ कि रूम टेम्परेचर पर पानी रखिए, 1 गिलास गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा जो आप पी सकते हैं। ऐसा कभी कभी कहते हैं ना गर्म पानी पी लेना, किया, ये सबसे नाजुक चीज़ है जीभ हमारी, और वहाँ टेस्ट बड्स हैं, वो बर्न हो जाते हैं। फिर क्या, स्वाद नहीं आ रहा है मुझे, क्या किया, बीमारी हो गई? अरे ये डॉक्टर को बताओ सारी चीज़ कि क्या हुआ, गर्म पानी ज़्यादा पी लिया। तो आपने क्या किया, 1 गिलास गर्म पानी पिया, इतना गर्म जो आपका शरीर ले सके, और 2 गिलास आपने सादा रूम टेम्परेचर का पानी पिया, या 1 गिलास पिया। तो पहले वाला गुनगुना पीजिए, अच्छा, जिससे कि जो ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर है वो सडनली जाकर, हाँ। और दूसरा मलासन में बैठकर पीजिए, तो फिर आपको तो सुबह क्लियर हो जाएगा। यस, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बोतल में वहाँ बैठकर बेड पर पानी पीते हैं, और उसके बाद में चाय पीते हैं। और चाय हिंदुस्तानियों का एक बड़ा कमाल है। अंग्रेज़ लोग लेकर आए चाय, है ना, ठीक है, वो कैसी चाय पीते थे? ब्लैक टी। ये भी डाइट से ही रिलेटेड है। अब उसमें हिंदुस्तानियों ने कहा मेरा जुगाड़ है, शक्कर डालो, दूध डालो, इलायची डालो, सारे मसाले डालो। मसाले डालना तो कोई नुकसान नहीं है, वो नहीं, स्पाइस तो अच्छा है। जो हैं, जो एडवाइज्ड हैं, जो, पर आपने उसमें जो दूध मिलाया और उसमें चीनी मिला दी, तो उसमें आपने लिपिड के अपने और गैसेस को बढ़ाना शुरू कर दिया, एसिडिटी बढ़नी शुरू हो गई। कॉफ़ी भी, हमारे यहाँ कॉफ़ी में भी दूध और ये डालकर पीते हैं लोग। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, इट्स ए नेचुरल हर्बल टॉनिक जी, इट्स ए नेचुरल हर्बल डिकॉक्शन। जी जी जी। आप उसका इस्तेमाल कीजिए।
तो पानी पी लिया, जो चाय पीना ही है। वैसे तो मैं तो black एडवाइस पियो। एडवाइस करता हूँ कि बिल्कुल भी बेड टी वाला जो मामला है वो आपके लिए नहीं बना है। आपका, मुझे अभी कोई बता रहा था कि कोई कहीं किससे बात कर रहा था कि जापान में ऐसा होता है, चाइना में ऐसा होता है। मैंने कहा वहाँ की जलवायु अपनी अलग है, उनकी फंग शुई है, हमारा वास्तु है, इट्स वेरी सिंपल। और लाइफस्टाइल अलग है, वे ऑफ वर्किंग, ये सारी चीज़ें हम उनसे मुकाबला या कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जियो। तो आपने सुबह से शुरुआत की पानी से और पिया, उसके बाद में वॉक किया। और एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, कि आपको करना है पूरा श्वास नाभि तक ले जाकर छोड़ना है 30 बार। अच्छा। लेकिन वो पानी पीने के बाद ना हो, 1-2 घूंट पानी पी लीजिए जिससे तर हो जाए। अच्छा। आप जब सुबह पानी पीते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी आंखों को सबसे पहले फायदा होता है। जो बोलते हैं ना ड्राइनेस होती है आईज में, चुभन होती है, सितारे जैसे आते हैं, वो एक हेमोग्लोबिन की कमी से भी होता है, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ हमने 1 घूंट पानी पिया, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीते ही सबसे पहला जो आपको फायदा होता है, आप उसको प्रैक्टिकली देखिएगा, वो आपकी आंखों को होता है। तरावट आ जाती है। फुल नाइट जब आप सो रहे हैं तो आपका सारा सिस्टम अगेंस्ट हो गया आपके जो वॉक करने का है, जी जी, खड़े होने का, खड़े होने का जो सिस्टम है। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट सीधा ना उठिए, आपके राइट साइड में टर्न हो जाइए स्लोली, फिर उसमें भी 1 मिनट दीजिए, श्वास वहाँ लीजिए आप। 1-2 घूंट पानी पी लिया आपने, बैठ गए, श्वास लिए 30 बार। रोकना नहीं है यहाँ, कि वो प्राणायाम का जो एक सिस्टम है, रोक लो, 10 गिनो फिर छोड़ना, वो ये समय नहीं है, वो बाद में आएगा समय। कुंभक वो सब नहीं करना। ना कुछ भी नहीं। इससे क्या होगा, आपने आपके श्वास से आपके इंटरनल ऑर्गन्स को वार्म अप कर दिया। अगर आपने वार्म अप कर दिया, आपका तो जीवन सुधर गया। क्योंकि आप कहीं, मैं जब से ये करने लगी हूँ कुछ चीज़ें, लंबा श्वास लेकर 30 बार छोड़ना, और ये बिल्कुल नहीं करना, वरना हर्निया जैसी प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, नॉट नेसेसरी बट हो सकती हैं। उसके बाद में फिर आपने पानी पिया। वैसे क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं, कपालभाति नहीं कर रहे हैं, अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं, कि पानी पिया हुआ आपने ज़्यादा तो इसलिए ऐसा हो जाएगा, इसलिए 2-4 घूंट, 1-2 घूंट, 3 घूंट पानी पीकर श्वास को निपटा दीजिए, फिर पानी पीना शुरू कीजिए। और पानी कभी भी तेज़ी से मत पीजिए, सिप सिप करके पीजिए। सिप करके। देखिए, आप जानती हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनको बार बार उनके कान पर जाकर बोलना पड़ता है। नहीं, इसीलिए तो ये पॉडकास्ट है, सब आपकी बातें ये रिकॉर्ड हो रही है ना, तो दिस इज एक्चुअली नॉलेज बैंक है। यस, इट्स अ नॉलेज बैंक। इसके बाद फ्रूट, उसके बाद तो आप गए अपना, जो हमारी नित्य क्रियाएं हैं उनको किया, नेचुरल नीड्स जो रिक्वायर वो हो गया। उसके बाद जो आपने करना है, नहाना वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहाने से पहले कुछ खाना चाहता हूँ या खाना चाहती हूँ, तो जनरली तो वो एडवाइस नहीं होता है नहाना। आप आइडियल बताइए। आइडियल में यह है कि नहाए, नहाने के बाद में आपका योग प्राणायाम वाला अगर कोई व्यायाम है, फिजिकल, वो जो पुलअप्स पुशअप्स हैवी, वो मत कीजिए नहाने के बाद, वो नहाने के पहले। तो और वो जो हल्के व्यायाम अगर आपको करने हैं, योगासन के जो हैं बहुत सीधे साधे, वो आप कर लीजिए। और उस समय अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, इस तरह की कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो फिर 30 मिनट तक खाना मत खाइए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, समय नहीं है, और हम प्रभावित हो गए, वी आर इंस्पायर्ड बाई, या किसी ने कर दिया, वो टीवी पर देखकर बाबा जी करा रहे हैं, भाभी जी करा रही, बेबी जी करा रही हैं, जो भी करा रहे हैं, सॉरी, पर फिर हम जल्दी में हैं, हम उसको जल्दी करते हैं, इसलिए हर्निया की प्रॉब्लम बहुत हो रही हैं। आपको नहीं पता कि पहले आप अनुलोम विलोम करें या पहले कपालभाति करें, पता ही नहीं है। हम ऐसे किया, अरे बाबा जी कर रहे थे, बड़ी आवाज आती है, मेरी आवाज नहीं आ रही, तो स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज्ड हो गए। आपने अनुलोम विलोम ही नहीं किया, आपने अपने सिस्टम को ही ठीक नहीं किया, बैलेंस ही नहीं किया। इसके बाद आप करें जी, तो और ऐसे करेंगे, ओह क्या कर रहे हो भाई, सहज पके सो मीठा हो। उसके बाद लंच, फ्रूट खा लिया हम लोग, फ्रूट खा लिया आपने, लेकिन आपने कहा कि मेरा पेट नहीं भरा है। अच्छा, मैंने फ्रूट खा लिया, मेरा पेट नहीं भरा है, तो आप दलिया खा सकते हैं,
आप मिलेट से बने हुए दलिया खा कुछ सकते भी हैं, millets, कोई भी इस हाँ, तरह से खा सकते हैं आप सुबह। आप कह रहे हैं कि मुझे तो और सॉलिड चाहिए, तो उसकी रोटी बनाकर खा लीजिए एग्जैक्टली। या उसका दलिया खा लीजिए। हरी चटनी खा लो, कुछ भी खा लो, हरी चटनी इज एडवाइजेबल, है ना? हाँ इट इज प्रिस्क्राइब्ड। हाँ हाँ हाँ, हरी चटनी खाइए, ठीक है। उसमें आप प्याज डालिए, लहसुन डालिए, कड़ी पत्ता डालिए, पुदीना डालिए, धनिया डालिए, अजवाइन डालिए अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको टेस्ट नहीं लग रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें मिला, अदरक डालिए, ये सब चीज़ें मिलाकर बढ़िया हरी चटनी बनाइए। मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपको बोलते हुए, क्योंकि चटनी का जो टैंगी टैंगी का फीलिंग है। हाँ वो अच्छा। तो उसके साथ में आप कुछ खाना, पर मैं एक और चीज़ सलाह दे सकता हूँ, ब्रेड मत खाइए सुबह, बिल्कुल। कोई भी, ब्राउन भी मत एक्चुअली मैं खाइए। आपको बोलूँ डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ आप क्या खाते हैं बस। अच्छा, तो मैंने फ्रूट खाया, हाँ, और फ्रूट खाने के बाद में कोदो एक मिलेट आता यस है, ऑफ कोर्स, तो कोदो, या मैं गेहूं नहीं खाता हूँ, हाँ हाँ, और gluten चावल वाली भी चीज़ें। नहीं खाता अच्छा, हूँ चावल काफ़ी नहीं समय खाते, से, ओके। पर वो हर कोई नहीं छोड़ सकता। मैं खिचड़ी खाता हूँ, लेकिन उसमें 3 हिस्सा दाल और 1 हिस्सा चावल होता है, ओके, और done। चावल भी गरीब चावल। हाँ, गरीब चावल, आप भी बोलते हैं उसको गरीब चावल? मुझे बोला कैसी बात करते हो, मैं तो उसको गरीब चावल बोलती हूँ। ओह गॉश, ओके। सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? अरे बासमती और ये तो पॉलिश्ड राइस वगैरह, नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद? तो वो मैंने खा लिया, हाँ। और खाने के बाद में अब मुझे लगा कि क्योंकि मैं एक्सरसाइज बहुत करता हूँ, और मेरी एक्सरसाइज टफ एक्सरसाइजेज हैं, ओके। नॉर्मल नहीं है। ओके। मैं करूँगा 30 फ्लोर की रोप क्लाइंबिंग, ऊपर नीचे उतरना, या मैं करूँगा 150 आप प्लैंक। अपनी एज नहीं बता रहे, अभी देखिए मैं 70 का नहीं हूँ, ठीक है? बट यू आर क्लोजर टू 70 देन 60, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? मैं 70 का नहीं हूँ, और 60 का भी नहीं हूँ, हाँ, क्लोजर टू 70 देन 60, और 50 का भी नहीं हूँ। हाँ मैं समझ गई। तो हम लोग बिल्कुल हाँ, सेम एज के हैं, पर आपको अब देखिए और मुझे देखिए, मैं चिंता में हूँ। मेरा तो पेट वेट बड़ा, एक मस्त गार्लिक नान खाया मैंने, पनीर खाई, साग खाया, डिजर्ट खाया, दोनों। क्या होगा तो मेरा? वही चीज गड़बड़ वही है। मैं इसीलिए मैं जानना चाहती। इसके बाद आपने लंच में क्या लिया? तो बिकॉज आई पहले तो वांट टू लंच में- फिनिश माय, आई हैव टू कॉल चंद्रा जी, सो आई रियली नीड दिस नॉलेज। तो फिर उसमें क्या किया हमने, जैसे मैं उठा 4:45 AM, ओके, 4:45 यू वेक अप, तो मुझे 8 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट कर लेना है। ओके। और मैं सुबह जैसे लोग कहते हैं ना ड्राई फ्रूट्स खा लो, तो उसमें बड़ा चूजी होना चाहिए आपको। आप बादाम, काजू, अखरोट खाली पेट मत खाइए, हाँ, ओके। बिकॉज वो सॉलिड हैं, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ओके। तो आप क्या खाइए? अंजीर खाइए, अच्छा, आप पपीता खाइए, कच्चा पपीते का आप स्टीम करके खा सकते हैं, ओके। या अंजीर खाइए, किशमिश खाइए, मुनक्का खाइए, सोक्ड सोफ्ट एंड सॉफ्ट चीज़ें हैं, इजी टू डाइजेस्ट है। अब उसमें भी मैं अपने लिए तो मैं खा लेता हूँ क्योंकि मैं इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, बट बाकी लोगों को ये होता है कि अंजीर भिगोने यार, ये भी एक काम आ गया, ऐसे ही खा लिया। नहीं 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 नहीं, इतना खतरनाक है किसी भी ड्राई फ्रूट को ऐसे खाना, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम बैक्टीरिया मिलते हैं, और कई बार या तो रोस्ट कर लो वो भी चलेगा, पर कच्चा नहीं, कच्चा मत खाइए। भिगो कर खाने का क्या फ़ायदा है? उसका पहले तो उसके अंदर जो गंदगी है, पोल्यूटेड मटेरियल या पार्टिकल्स जितने भी हैं वो निकल जाएंगे। दूसरा, उसके अंदर की जो हीट है जो आपकी बॉडी को तो नहीं नुकसान चाहिए। देगा। ये पिस्ता का क्या है, वो जो छोटा हल्का सा खुला रहता है? हाँ, वो तो बहुत ही खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसमें नमक होता है। पिस्ता, मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, ये कभी भी खाली पेट ना खाएं। ओके ओके, डन। हाँ, अगर आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आपका पसीना जमीन पर बह जाता है, और वो भी ट्रेडमिल वाली नहीं, देसी एकदम देसी वाली, डिप्स वगैरह, और भी स्पाइन के लिए मैं चीज़ बताऊंगा। तो ये जब हमारा हो गया, अब मुझे फिर बीच में भूख लगती है, क्योंकि मेरा देखिए ये जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है। इट्स अमेजिंग। तो फिर उसमें क्या किया आपने? चना, मूंगफली, गुड़, काजू, अखरोट, ये पीस कर रख दिया। ओके, पाउडर फॉर्म में, और थोड़ा दरदरा, हाँ, दरदरा, एकदम बारीक ना हो, क्योंकि फिर वो हाथों में चिपक जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और ये मैं वो 30 अंडर 30 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 40, 45, 50 मतलब उनके, हाँ, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पर आजकल उनको भी देखना जरूरी है जो अंडर 30 हैं, क्योंकि उनको लगता है मम्मी मुझे तो सब हजम हो रहा है, कुछ होता ही नहीं, 20 बादाम खा जाऊं तो भी कुछ नहीं होता। भाई अभी नहीं होगा, वो आपको किडनी आपकी बताएंगी 45-50 के बाद में।
कि ये जो पिज्ज़ा आप खाते जा रहे हो अभी, और उन लोगों ने क्या चालाकी किया, अब तो हम आपको ब्राउन पिज्ज़ा दे रहे हैं। अरे बहुत बहुत धोखा हो रहा है बच्चों बहुत के ही साथ। धोखा हो रहा है, बहुत। Anyway, then after this, तो उसके बाद में आप tell me your lunch. 2 बजे मैं 1:30 से 2 बजे के बीच में लंच Okay, लेता हूँ। okay. और लंच में मैं क्या ले रहा हूँ, बहुत सारी सब्जियाँ, Fiber, फाइबर, बहुत सारी सब्जी, बहुत सारी दाल। protein. हाँ, और मैं ऐसे जैसे मैं आपके घर आऊँ और आप वो कटोरी में जो देते हैं, तो मुझे लगता है मैं कैसे करूँगा अभी। अच्छा पोर्शन चाहिए। कटोरा। हाँ, ओके। फिर उसके लिए मैं बताता हूँ, मैं तो हजम कर लूँगा क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा है, मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है। पर अगर आप ज़्यादा दाल खा लेंगे तो फिर वो पेट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और किडनी के लिए ख़राब है, क्योंकि एक्सेसिव प्रोटीन योर बॉडी इज़ अनेबल टू डाइजेस्ट और एडजस्ट। तो उसमें मैं ये कहता हूँ अपने कुक को कि मुझे आप गेहूँ का तो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया मैंने, तो आज मुझे आप नाचनी की 2 रोटियां बना दीजिए, आज कोदो की 2 रोटियां बना दीजिए, आज जो ज्वार या बाजरा है, मिलेट्स, सारे मिलेट्स, पर मिक्स करके नहीं। अच्छा, मिक्स नहीं, मिक्स भी अच्छा नहीं होता ना, डेंजरस, मोस्ट डेंजरस तो मिस्सी रोटी वगैरह नहीं होती? नहीं, वो मिक्स चलेगा। चलेगा, हाँ, अच्छा। वो जो बेसन वाला है, बेसन वाला वो चलेगा। हाँ, मैंने यहाँ भी वही खाई। हाँ, मैं भी वही मिस्सी खा रही थी, फिर मैंने कहा कि बेसन क्या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। जस्ट 2 minutes, बस आई जस्ट वांट टू नो दिस वेरी मच जी। तो लंच हो गया। हाँ, और फिर लंच हो गया, उसके आधे घंटे बाद छाछ। ओके। अभी हमारे यहाँ मैं देखता हूँ बड़े शहरों में क्या हो रहा है, छाछ बताया था डॉक्टर ने, दादी ने भी बताया था, मम्मी ने भी बताया था, पापा उस दिन वो भी बोल रहे थे, और एक टीवी में देखा वहाँ भी बोल रहे थे। तो खाने के साथ ले लेते हैं हम छाछ। अच्छा, नहीं लेना चाहिए। अरे टेम्परेचर देखिए ना उसका। ओह यस, फिर आपका और जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो गया, एंजाइम्स, जठराग्नि आपने फिर दबा दिया, एंजाइम्स एंड केमिकल्स, सारे ये सारी चीजें जो हैं हीट जनरेट करती है, पेनक्रियाज आपका। हाँ, तो अग्नाशय जो है, इंसुलिन जो है yes, आपका, अब आप उस पर छाछ डाल रहे हो, तो वो ऐसा हो गया कि आपने ये किया, आग लग हवन किया और उसमें पानी डाल दिया, तो उसमें धुआं निकलता है, वो एसिड है, और वो वात होता है ना जी, वो फ्लैटुलेंस है, और फिर उससे म्यूकस बनेगा जो आपके जोड़ों में जम जाएगा, फिर पता चला ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। ये जो ठंडा सोडा पीते हैं खाना खाने के टाइम, सर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं खाना खाने के, सरकार को भी कुछ करना चाहिए भाई, क्यों ये सब चीजों को आप इतना बढ़ावा मत दो, लाइसेंस कोई मर नहीं जाएगा। क्या होता है इसके बाद, क्या करते हैं आप? उसके बाद में फिर आएगा, ये मैंने 1:30-2 बजे तक हो गया। आपने फिर आधे घंटे के बाद आपने छाछ पी ली, फिर 4, 5 और 6 बजे जो भी आप तय करना चाहें उस समय ड्राई फ्रूट्स खाइए। उस समय ड्राई फ्रूट्स जो सब ओके, उस समय ड्राई फ्रूट क्यों खाइए? क्योंकि तब तक आप 4 बजे तक खूब काम कर चुके हैं, आपकी बॉडी को ज़रूरत है अभी कुछ ऐसे मिनरल्स की, विटामिन्स की, प्रोटीन की, जो पर डॉक्टर साहब सबको नहीं, क्योंकि आप करते हो इतना। हाँ। पर मुझे लगता है कि 1:30 बजे जो खाया, फिर 5 बजे 6:30 बजे तक कुछ मत खाओ। मैं ऐसा सोचती हूँ, हाँ। मतलब मैं ट्राई करती हूँ ताकि वो आपको डाइजेशन का, बिकॉज आई डोंट एक्सरसाइज लाइक यू डू, ठीक है, फिर एक डिनर कर लो शाम के वक्त। तो आप मेरा पूछ रही थी ना, हाँ। इसलिए मैं अपना बता रहा हूं। नहीं, मैं इसलिए बोली कि सब लोग नहीं कर सब लोग भी खा सकते हैं, वही, लेकिन क्या ध्यान रखना है, तो जिससे एसिडिटी है, हम जैसे लोग, वही 4 से 5 बजे के बीच में, जब वो चाय का समय होता है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो जी लो यार नमकीन जो खाते हैं, नमकीन के साथ फरसान लाओ। अभी फरसान का मैंने FDA को बोला, जो हमारा FDA डिपार्टमेंट जो फूड ड्रग्स को देखता है, कितना नमक है, सोडियम भरा हुआ है, बाप रे, इतना, किडनी तो जानी ही है, घुटने तो जाने ही है। बाप रे बाप रे। तो मैं तो कल से ही शुरू करने वाली हूँ। तो 4 से 5 के बीच में अब मैं उसमें क्या लेता हूँ, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं लेता हूँ, उसके साथ में आप कुछ देसी पेय बना सकते हैं, सूप, अच्छा, जूस, फ्रूट वाला नहीं, आप सोयाबीन का या और भी चीज़ें आती हैं, उसका आप दूध, मिल्क, नारियल का दूध, नारियल का दूध घर में बनाइए, वो पैक्ड वाला बिल्कुल मत लीजिए, निचोड़िए, बन गया, उसके साथ में वो पिए आप। अच्छा, तो वो एंजाइम्स को फायदा करेगा। फिर उसके बाद में आपने 6-6:30 तक जो भी खाना है वो खा लेना है। वो क्या है डिनर आपका? स्टीम्ड वेजिटेबल, या मैं क्योंकि फिश खाता हूँ तो स्टीम्ड फिश खाता हूँ, अराउंड 200 to 250 grams। ओके, एंड स्टीम्ड वेजिटेबल्स। स्टीम्ड वेजिटेबल्स, आइडियल डाइट।
फिर And उसके in the बाद night? में नमस्कार, नाइट को कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई दूध नहीं, कोई ये नहीं, अच्छा, कुछ नहीं। वो कुछ दिन होगा अंदर, अरे कुछ कुछ खा खा ले। लो यार। और अभी डिजर्ट आप मीठा खाते हैं कुछ? मैं खाता हूँ गुड़, सिर्फ? या गुड़ खाता हूँ, या किशमिश खाता हूँ, या अंजीर खाता हूँ, या मुनक्का खाता हूँ। और फ्रूट्स तो खाते ही हैं। Fruits हैं। नो अदर, ये जो हम लोग, ये बरसों हो गए अरे छोड़े ये हुए। बात है डॉक्टर साहब। चीनी छोड़े हुए। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बता दिया, एंड आई विश आई कुड हैव स्पेंट मोर टाइम विद यू। नेक्स्ट टाइम डॉक्टर साहब इफ पॉसिबल, जी, आप तो जी। बॉम्बे बेस्ड है ना, जी जी, तो आपसे नाड़ी शोधन टेस्ट के भी सुबह लेना है। और खाली पेट। हाँ, आप है कल है? कल हूँ मैं। अच्छा, जी, तो कल मतलब सुबह। हाँ तो कल मैं जरा अपनी नाड़ी परीक्षण करवा जी, लेती हूँ जी। डॉक्टर साहब। अच्छा, खाली पेट में ना? खाली पेट होना चाहिए। मैं सुबह थोड़ा घी वाटर लेती हूँ, वो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं वो चलेगा। बाद में ले लीजिए नाड़ी के तो बाद। फिर आपकी, अच्छा ठीक है, आई टेक। आप कहाँ पे है? आई कॉन्टैक्ट यू। मैं यहीं हूँ। नीचे ही है ना? हाँ जी, हाँ नीचे अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आप जब भी उठें मुझे बता दीजिए, इनको बता दीजिए, ठीक है, मुझे ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिए। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद। और मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जो आप ये करवा रहे हैं काम, जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ बस। प्लीज कहिए। आप, हमारे देश में जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं? मुंबई में हो गया, दिल्ली में हो गया, हैदराबाद में हो गया, बेंगलुरु में हो गया, इस तरह के शहरों में। और इंटरनेशनल फेस्टिवल हो, उसे आपने खजुराहो जैसी जगह चुनी, उसके लिए मैं सबसे पहले साधुवाद कहता हूँ आपको। ये बहुत हिम्मत का काम है। ये एक आपने ऐसा बीज डाल दिया जिसका जो पिछले 10 साल हैं उसमें अंकुरित होके, पौधा होके, और अब बड़ा हो रहा है। ये ऐसा काम किया है आपने जिसे सदियां और जितनी भी जनरेशन्स हैं वो आज शायद नहीं समझ रहे, दे आर नॉट रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग। मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने कहा इनको, राकेश को, कि मुझसे आप बहुत काम लीजिए इसमें। क्या बात है। मुझे डफली लेकर मैं पब्लिक में निकल जाऊं और अपने, मैं बहुत इनको बोला था कुछ मुझे लड़के लड़कियां दीजिए जो मेरे साथ गा सके, मैं उनको तैयार करवा दूंगा। स्टेज वाला जो कल मैं देख रहा था कि आग लगा सकते हैं आप इसमें। ऐसा काम है, मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें 9 रस हैं, जीवन है, जीवन है, मन है, मन है, हृदय है, गर्भ है, गर्भ में पलते हुए बच्चे हैं। हम अभिनय कहाँ से सीखते हैं? गर्भ से, क्योंकि हमारी माँ के 3-4 रस उस समय होते हैं, सुख का रस, दुख का रस, क्रोध का रस, वैमनस्य का रस, घृणा का रस। ये जो 4-5 रस हैं उस समय माँ के ये जो चलते रहते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, चाहे छोटे घरों में हो, बड़े घरों में हो। तो अभिनय वहाँ से हमने सीख लिया। ये जो आपने जो सीड डाला है ना, ये मैं बताता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ, इतना आनंद है इस सर चीज़ को में। बताना पड़ेगा राजा जी को, है ना, ताकि ये पॉडकास्ट राजा जी को भेजिए, ये पार्ट स्पेशली, ताकि ये दैट डॉक्टर साहब इज़ विलिंग टू कम ऑन बोर्ड विद अस। हर साल डॉक्टर साहब आए हमारे पास और कुछ हम लोग सोचे। थोड़े से पहले राकेश, हाँ। 1 महीने पहले मुझे भी इन्वॉल्व कीजिए, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। मैं 89 से जिंदल जा रही हूँ। आई बिलीव इन नेचुरोपैथी। आई एम बेंगलुरु। टोटल नेचुरो। मैं बहुत साल से दवाई भी Very नहीं good, touch wood. लिया, इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी Thank वेरी you. मच फॉर बीइंग हियर।